जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज शुक्ला। करंट अफेयर्स आज 26 अक्टूबर 2022 का आज मैं पढ़ाऊँगा। आज से स्टार्ट किया बच्चे मैंने, और ये इतना ज़बरदस्त होगा कि आप लोग जो है इसको बहुत पसंद करेंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है आपका, और बच्चे हम इसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ही पढ़ेंगे बच्चे। तो चलिए बेटा देखते हैं हम लोग। पहला करंट अफेयर्स है, पहला करंट अफेयर्स है बच्चे, और ये कहता है FATF बच्चे। FATF हम किसकी बात करते हैं बच्चे? FATF। ये बच्चा बच्चे लोग डेली रहेगा, और आप लोगों को बढ़िया पढ़ना है और इसमें सफलता प्राप्त करना है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि FATF ने किस देश की उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है बच्चे। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है यूक्रेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो ये आप जान लो कि FATF होता क्या है। इसके बाद अपन आंसर तो जानेंगे ही। तो बच्चे सबसे पहले ये समझो कि FATF होता क्या है। तो मैं आपको बात करूं FATF के बारे में बच्चे, तो FATF जो है, FATF बच्चे इसका पहले फुल फॉर्म जान लो। FATF का फुल फॉर्म जान लो बच्चे। क्या होता है बच्चे? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बच्चे FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बच्चे ये 1989 में इसकी स्थापना कब हुई बच्चे? 1989 में हुई बच्चे। 1989 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय पर इसका उद्देश्य क्या था बच्चे? इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। क्या था बच्चे आपका? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अब बच्चे यहाँ से कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, और रजनीकांत की। कौन सा हीरो है बच्चे? रजनीकांत। अब मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा बच्चे, लेकिन आप उसमें देखना, उसका नाम शिवा रहता है। तो वो बच्चे क्या करता है, सबके ब्लैक मनी सबकी लेता है, और पता नहीं दूसरे देशों में भेज कर क्या करता है, उसको वहाँ से अपने अकाउंट में डलवा लेता है। तो वो क्या कहलाती है बच्चे? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का हिंदी का मतलब ये है बच्चे, काले धन को वैध बनाना। जो आपका ब्लैक मनी है, जो आपके स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में जमा रहता है, उसको क्या करना? वैध बनाना, मतलब वाइट मनी में करना। तो इस काम को रोकने के लिए बच्चे, इस काम को रोकने के लिए FATF बना, और पहला 1989 में बना, और इसका उद्देश्य बच्चे यही था। ठीक है ना? मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करना बच्चे? रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को वैध बनाने से रोकना, है ना? मतलब काले धन को वाइट धन बनाने में रोकना बच्चे। ये 1989 की बात थी। ठीक है। अब कुछ टाइम बीता बच्चे, कुछ टाइम बीता, स्पेशली बच्चे 9/11 का हमला हुआ बच्चे। 9/11 का क्या हुआ? अटैक हुआ। इस अटैक के बाद FATF के मन में एक ये चीज़ आई कि आखिर ये आतंकवादी, 9/11 के अटैक के बाद 9/11 एक आतंकवादी हमला था बच्चे। ठीक है। तो इस हमले के बाद जो है बच्चे, 2001 में हुआ, 2001। इस हमले के बाद बच्चे क्या हुआ? इस हमले के बाद FATF ने सोचा कि काले धन को वैध बनाना सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नहीं, ये तो आतंकवादी जो गतिविधियां करते हैं जो देश,
उनके लिए जो ये देश सपोर्ट करते हैं, मतलब बच्चे समझना, जैसे 9/11 का हमला हुआ, 9/11 का जब हमला हुआ तो उस हमले के पीछे कोई देश क्या कर रहा था, जैसे पाकिस्तान क्या कर रहा था, उन आतंकवादियों को पैसा डोनेट कर रहा था। जैसे भारत में यदि कोई आतंकवादी आते हैं तो उसको पैसा डोनेट कौन करता है, पाकिस्तान करता है। तो इसको रोकने के लिए, मतलब फंडिंग करने, आतंकवादियों को फंडिंग करने से रोकने के लिए 2001 में इसको और इसकी नीतियों को विस्तार किया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने वाले देशों को क्या कर दिया गया बच्चे, ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ठीक है बच्चे, अब आई भारत की बात। भारत के बारे में बात करते हैं बच्चे। भारत इसका कब सदस्य बना? तो भारत बच्चे, अपना देश भारत, इंडिया, भारत बच्चे FATF का, FATF का फुल फॉर्म क्या बच्चे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी सदस्य बच्चे उसने कब लिया, 2010 में अपने देश को सदस्यता मिली। ठीक है बच्चे, इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये बच्चे, जो ये आपका FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है बच्चे, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे, पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चे, पेरिस में है। ठीक है, और पेरिस किसकी कैपिटल है बच्चे आपकी, तो फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है बच्चे, ओके, इतनी चीज़ आपको याद रखना। यही क्या है बच्चे, यूनेस्को है। ठीक है, कब बना था बच्चे यूनेस्को? यूनेस्को बना था आपका 1945 में। और हमारे जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे बच्चे, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन सी चीज़ें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है बच्चे, तो वो आपकी बच्चे यहाँ पे देख लो। पहली क्या है बच्चे आपकी, खजुराहो। क्या है बच्चे, खजुराहो। कब हुआ था बच्चे, 1986 में। दूसरा क्या है बच्चे आपका, सांची। ये बच्चे ओवरव्यू के रूप में मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और ये सांची बच्चे कब हुआ, 1989 में। तीसरा बच्चे आपका क्या है इंपॉर्टेंट, भीमबेटका। भीमबेटका ये बच्चे कब आया, तो ये आपको याद रखना बच्चे 2003 में। इतनी चीज़ें बच्चे आप FATF के बारे में, सॉरी ये FATF के बारे में नहीं है बच्चे, लेकिन आपको चूँकि फ्रांस की बात आई, फ्रांस का नाम आया बच्चे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बच्चे इसी FATF में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं बच्चे, FATF में। FATF में तो बच्चे जब FATF की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें एक ग्रे लिस्ट होती है। क्या लिस्ट होती है बच्चे, ग्रे लिस्ट। इसमें क्या होता है बच्चे, जो है ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग का और बच्चे किसकी, टेरर को सपोर्ट करते हैं, उन देशों को किस में रखा जाता है बच्चे, आपका ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। पाकिस्तान बच्चे, पाकिस्तान अभी तक क्या था बच्चे, ग्रे लिस्ट में था, ग्रे लिस्ट में था। लेकिन अभी ही कुछ दिन पहले बच्चे क्या हो गया, वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। अब ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। और आप लोग भी जानते हो ग्रे लिस्ट से बाहर क्यों हुआ है, क्योंकि यूक्रेन के सपोर्ट में है वो। और यूक्रेन के अब देखिए बच्चे, इसमें पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि युद्ध चल रहा है, किसका किसका, यूक्रेन का और रूस का। ठीक है बच्चे, रूस का। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, यूक्रेन को क्या किया है बच्चे, सपोर्ट किया है। और यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है बच्चे, USA कर रहा है। ठीक है, तो USA के कारण जो है दबाव बना और पाकिस्तान को किससे बाहर कर दिया गया बच्चे, ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो था अपना बच्चे, क्वेश्चन क्या था अपना, पहला क्वेश्चन क्या था बच्चे, इतनी चीज़ आप लोग समझ गए FATF के बारे में। FATF के बारे में क्वेश्चन ये था बच्चे, FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है, तो वो आपका आंसर है बच्चे म्यांमार। क्या है बच्चे आपका आंसर, म्यांमार। म्यांमार में हुआ क्या है बच्चे, अभी जो वहाँ की चांसलर थी, ठीक है ना, उन चांसलर को हटा के वहाँ क्या हो गई है, सेना ने अधिकार कर लिया है। क्या कर लिया बच्चे, सेना ने
अधिकार कर लिया है। और इस समय पर वहाँ के जो प्रमुख हैं वो कौन है बच्चे? यू बिन मिंट। क्या नाम बच्चे उनका? यू बिन मिंट। ठीक बच्चे। और वहाँ इस समय पर क्या है, काफ़ी जो है तो गृह युद्ध टाइप का चल रहा बच्चे। इस कारण उसको क्या कर दिया गया बच्चे, तो जो है तो FATF ने उसको किसमें शामिल कर दिया है? आतंकवाद का सपोर्ट करता होगा तभी किया है, पर मुझे तो बहुत नहीं लगता। और वहाँ की बच्चे मुद्रा क्या है? म्यांमार की जो कैपिटल है बच्चे वो क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। नई पैताब। क्या है बच्चे? नई पैताब। नई पैताब। ठीक है बच्चे, कैपिटल है वहाँ की। और वहाँ की मुद्रा क्या है बच्चे? क्यात है। मुद्रा क्या है आपको, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ बच्चे, पाकिस्तान के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद है। और वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है आप लोगों को पता है, और यदि नहीं पता है तो अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा। श्रीलंका। ठीक है बच्चे। अब श्रीलंका की बात करते हैं बच्चे। तो श्रीलंका बच्चे क्या है? श्रीलंका हमारे भारत के बच्चे क्या है, दक्षिण में है। ठीक है। और इसका बच्चे, इसके बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। इसका नाम 1972 में, कब बच्चे? 1972 में। 1972 तक बच्चे इसका नाम क्या था? सीलोन था। क्या था? सीलोन। सीलोन। ठीक है। और 1978 में इसका नाम बच्चे, 1972 में इसका क्या नाम पड़ गया बच्चे? श्रीलंका, सिर्फ लंका पड़ा। क्या बच्चा पड़ा? लंका। और 1978 में बच्चे, 1978 में इसका नाम दूसरा क्या पड़ गया? उसके सामने श्री लगा दिया गया। तो क्या हो गया बच्चे आपका? श्रीलंका हो गया। ठीक है। 1978 में बच्चे इसका नाम क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चे। अब इम्पॉर्टेंट ये है बच्चे कि श्रीलंका के बारे में और जानते हैं। तो जो श्रीलंका की करेंसी है वो क्या है बच्चे? आपकी श्रीलंकाई रुपया है। और वहाँ के जो PM है बच्चे वो कौन है? दिनेश गुणवर्धन। ठीक है ना बच्चे। और राष्ट्रपति कौन है बच्चे? रानिल विक्रम सिंघे। राष्ट्रपति कौन है बच्चे? रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है बच्चे। अब आते हैं बच्चे यूक्रेन के बारे में। तो जैसा कि मैंने यूक्रेन के बारे में बताया, यूक्रेन और इसमें कहाँ अभी चल रही बच्चे? अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। यूक्रेन और रूस की बच्चे, यूक्रेन और रूस की बच्चे अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। ठीक है। यूक्रेन का जो इस समय पर बच्चे वो है, क्या है बच्चे? चलिए यूक्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूक्रेन के बारे में इसलिए देख लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। थोड़ी जानकारी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी जानकारी रखोगे तो आपको धीरे धीरे मज़ा आएगा बच्चे। बहुत सारे देशों के बारे में जान जाओगे आप। ठीक है। तो यूक्रेन की बात करते हैं बच्चे। तो यूक्रेन की सबसे पहले तो आप कैपिटल जान लो बच्चे। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है बच्चे? कीव है। ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है बच्चे, यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है बच्चे? रिवनिया। क्या है बच्चे आपकी मुद्रा? रिवनिया। ठीक है। यहाँ की बच्चे मुद्रा क्या है? रिवनिया। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है बच्चे वो कौन है? व्लादिमीर एक मिनट बच्चे, एक्चुअली मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ बच्चे, इसलिए जो है तो समस्या जा रही है। क्या है बच्चे? व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है बच्चे यहाँ का राष्ट्रपति? व्लादिमीर जेलेंस्की। अच्छा, मैं आपको कैपिटल भी बता रहा हूँ, मुद्रा भी बता रहा हूँ, और वहाँ का जो शासक है उसको ही बता रहा हूँ। तो अभी बच्चे ये फेमस इसलिए बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है? युद्ध। किससे चल रहा है बच्चे? यूक्रेन का युद्ध किससे चल रहा है? रूस से चल रहा है। और रूस के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता होगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के। ठीक है ना राष्ट्रपति। और यहाँ के कौन है? यूक्रेन के बच्चे कौन है? जेलेंस्की है। तो जब रूस की चर्चा होगी बच्चे तो अपन रूस के बारे में चर्चा करेंगे। अब बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चे आपका क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चे आपका?
कि FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया, तो उसका आंसर है बच्चे आपका म्यांमार। ये है बच्चे आंसर म्यांमार। ठीक, ऐसा करूँगा बच्चे, काले पेन से इसको टिक मार दिया करूँगा आंसर को, ठीक है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। बच्चे इतनी सब जानकारी हमने इसके बारे में पढ़ी। FATF क्या होता है, FATF कब स्टार्ट हुआ, FATF में जो है मनी लॉन्ड्रिंग कब स्टार्ट हुआ, इसके बाद 2001 में कौन सी नीतियाँ जुड़ी, ठीक है ना, इंडिया ने कब सदस्यता ली, और बच्चे ये सब जानकारी हमने आपको दिया। अच्छा, एक जानकारी और ले लो बच्चे, इस समय पर FATF में कितने सदस्य हैं बच्चे, तो टोटल 39 सदस्य हैं बच्चे, 39, 39 सदस्य हैं बच्चे, ये भी आपके जानकारी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बच्चे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। अब बच्चे दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। ये सभी करंट अफेयर्स हैं बच्चे, और एग्जाम के पॉइंट आप थ्रू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, एक 10वीं राष्ट्रीय पैन केक सिलाट चैंपियनशिप, क्या नाम बच्चे, 10वीं राष्ट्रीय पैन केक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ बच्चे, ये है। तो ये बच्चे कहाँ हुआ, श्रीनगर में हुआ। ये कहाँ हुआ बच्चे, श्रीनगर में हुआ। और इसके बारे में अपन ये बच्चे कहाँ हुआ, श्रीनगर में हुआ, ठीक है ना। और ये है क्या बच्चे, ये एक प्रकार का क्या है बच्चे, जो सीनियर है, मास्टर हैं, उनके लिए एक खेलने के लिए वो है बच्चे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस आप इतना जानो, सीनियर और जो हैं बच्चे, उनको खेलने के लिए एक चैम्पियनशिप का वो किया गया है। और ये स्टार्ट कहाँ हुआ बच्चे, श्रीनगर में हुआ है। इंदौर के बारे में जानते ही हो, 6वीं बार लगातार क्या आया बच्चे, ये स्वच्छता में अवार्ड पाया है। ठीक है ना। भोपाल के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी है बच्चे, ठीक है, भोपाल की। और ये जरूर याद रखना बच्चे इंदौर के बारे में कि 6वीं बार क्या हुआ है बच्चे, स्वच्छता में फर्स्ट नंबर में आया है। ठीक है, चलो बच्चे आगे बात करते हैं। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है, ठीक है ना। कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अपन आंसर पहले बच्चे कर लेते हैं, और आंसर हम कर लेते हैं काली पेन में, जिससे आपको समस्या ना हो। तो ये बच्चे आपका आंसर है नीदरलैंड। क्या है बच्चे आपका आंसर, नीदरलैंड, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आप ये बताइए कि जब नीदरलैंड फर्स्ट है, सॉरी नीदरलैंड थर्ड है, नीदरलैंड क्या है बच्चे आपका थर्ड है, तो सर आप ये बताइए कि फर्स्ट और सेकंड में कौन है। तो अपन आपको बच्चे बताना चाहता हूँ मैं कि फर्स्ट और सेकंड में कौन है। तो फर्स्ट में कौन है बच्चे आपका USA है, ठीक है। और सेकंड में कौन है बच्चे आपका UAE है बच्चे, ठीक है बच्चे। फर्स्ट में कौन है USA है, सेकंड में कौन है बच्चे UAE है, और थर्ड में कौन है बच्चे आपका नीदरलैंड है, ठीक है बच्चे, नीदरलैंड है। अब नीदरलैंड के बारे में बच्चे जान लेते हैं, क्योंकि अभी जस्ट इसका परिवर्तन हुआ है। इसके पहले चाइना था, अब नीदरलैंड हुआ है बच्चे। तो नीदरलैंड के बारे में हम जान लेते हैं। तो बच्चे नीदरलैंड जो है तो कहाँ है, यूरोपीय देश है। और ये क्या बच्चे, एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है, एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम बच्चे इसकी कैपिटल है। यहाँ की जो करेंसी है बच्चे वो क्या है, यूरो है। यहाँ की जो करेंसी है बच्चे वो क्या है आपकी, यूरो है, ठीक है। और बच्चे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है बच्चे, मार्क रूट। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बच्चे, PM कौन है यहाँ के, मार्क रूट। इतनी चीज़ बच्चे इसके बारे में अपने को याद रखनी है, मार्क रूट। इसके अलावा बच्चे आप ऑप्शन में देखो और कौन कौन से देश हैं। तो बच्चे ऑप्शन में और कौन कौन से देश हैं, तो पहला है बच्चे ऑस्ट्रेलिया। पहला क्या है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है बच्चे, कैनबरा, कैनबरा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की जो बच्चे ये क्या है,
अब अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा पढ़ें बच्चे। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बच्चे पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखो, ठीक है। कैनबरा यहाँ की कैपिटल है। कैनबरा बच्चे क्या आपकी कैपिटल है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, ये जो है बच्चे दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये क्या है बच्चे आपका? दुनिया का सबसे छोटा, सबसे छोटा महाद्वीप। कितने हैं पता है ना? सबसे छोटा महाद्वीप है बच्चे, महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चे। ये चीज़ आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। महाद्वीप सबसे छोटा है और द्वीप क्या है बच्चे आपका? सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ का बच्चे जो पीएम है, यहाँ का जो बच्चे पीएम है वो कौन है बच्चे? पीएम कौन है बच्चे? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, ठीक है बच्चे। यहाँ का पीएम कौन है बच्चे? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है बच्चे। और इसके साथ ही मैं यदि राष्ट्रपति की बात करूं बच्चे, तो राष्ट्रपति कौन होता है? जो राज प्रमुख होता है, और लगभग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और एक आध जगह और कहीं का, वो कौन होता है? जो ब्रिटेन का होता है। तो अभी तक तो कौन थे बच्चे? एलिजाबेथ द्वितीय थी, लेकिन अब मुझे लगता है चार्ल्स तृतीय हो गए होंगे, जो ब्रिटेन के बने हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा देश क्या था बच्चे आपका? दूसरा देश था बच्चे न्यूजीलैंड। हाँ सॉरी, न्यूजीलैंड भी बच्चे, यहाँ भी कौन है? ठीक है, चलो देखो न्यूजीलैंड के बारे में। हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं बच्चों, तो देखो न्यूजीलैंड की सबसे पहले कैपिटल जानो। कैपिटल क्या है बच्चे आपकी? वेलिंगटन। कैपिटल क्या है बच्चे आपकी? वेलिंगटन, ठीक है बच्चे। और वेलिंगटन है बच्चे, और यहाँ का जो पीएम है बच्चे, पीएम कौन है बच्चे आपका? जैसिंडा अर्डन। कौन है बच्चे? जैसिंडा अर्डन, ठीक बच्चे। यहाँ कौन है? ये पीएम है। न्यूजीलैंड की बच्चे जो मुद्रा है वो क्या है बच्चे? न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड डॉलर है बच्चे, ठीक है। ये क्या है बच्चे? वहाँ की करेंसी है, ठीक है, करेंसी है बच्चे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ का राष्ट्रपति की बात आती है, तो राष्ट्रपति कौन है बच्चे? राज प्रमुख की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें, तो वही है बच्चे जो ब्रिटेन का होगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। ब्रिटेन अब क्या है बच्चे आपका लास्ट है बच्चे आपका ब्रिटेन, ठीक है। लास्ट क्या है बच्चे आपका? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं ब्रिटेन में बच्चे। तो ब्रिटेन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं बच्चे, आप लोग देखो। ब्रिटेन के बहुत सारे नाम बच्चे। ब्रिटेन और यूके भी इसको कहते हैं बच्चे, और ब्रिटानिया भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ देखो, ये इसकी कैपिटल क्या है बच्चे आपकी? लंदन है, ठीक है। कैपिटल क्या है बच्चे? लंदन। और इम्पॉर्टेंट तो ये है बच्चे कि यहाँ इस समय पर कल के ही दिन पीएम कौन बन गया बच्चे? भारतवंशी ऋषि सुनक बन गए बच्चे। ऋषि सुनक बन गए। क्या नाम बच्चे? ऋषि सुनक। इन्फोसिस कंपनी के जो चेयरपर्सन है उनके दामाद। और बच्चे यहाँ का वो कौन है? राष्ट्रपति कहें या कि राज प्रमुख कहें, तो कौन है बच्चे? चार्ल्स तृतीय, ठीक है, ओके। और यहाँ की बच्चे जो आपकी करेंसी है, करेंसी क्या है बच्चे आपकी? करेंसी है बच्चे यहाँ की पाउंड। क्या है बच्चे आपकी? पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है बच्चे। इतनी चीज़ आप लोग याद रखो। क्या है बच्चे? पाउंड स्टर्लिंग। अब बच्चे ये जो आपका यूके है, यूके मतलब क्या हो गया बच्चे आपका? यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है
बहुत सारे क्षेत्रों का, देशों का शामिल होना, यूनाइटेड, है ना। तो देखो बच्चे इसमें कौन कौन से, और जो ब्रिटेन है इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसमें बच्चे आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें बच्चे इंग्लैंड हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चे, स्कॉटलैंड हो गया, और तीसरा क्या हो गया बच्चे आपका वेल्स हो गया, और चौथा क्या हो गया बच्चे आपका उत्तरी आयरलैंड हो गया, उत्तरी आयरलैंड हो गया। ठीक है बच्चे, ये रहा ब्रिटेन के बारे में। ये आपका बच्चे यहाँ से तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, आप लोग बताना जैसा भी हो। अब 4 क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू रिलायंस पुस्तक लिखी। तो बच्चे इसके बारे में हम जो है तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और अपन डायरेक्ट बताते हैं बच्चे। ये कौन है, अपने बिमल जलान है बच्चे, बिमल जलान। ये अपने गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। पुस्तक का नाम क्या है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू रिलायंस। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे की बात करते हैं। तो अपन देखते हैं बच्चे, चलो पहला क्वेश्चन बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन ये है बच्चे अपना, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को किस देश ने नाम दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चे, आप लोग पहले आंसर लगा लो बच्चे, ठीक है, फिर इसके बाद में समझाता हूँ आगे। तो ये बच्चा कौन सा है, थाईलैंड। ठीक है, किसने नाम दिया बच्चे, थाईलैंड। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट ये है बच्चे, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरंग तूफान, क्या नाम बच्चे, सितरंग। तो सितरंग तूफान का नाम किसने दिया बच्चे, तो आपको याद रखना है किसने दिया है, थाईलैंड ने। थाईलैंड की कैपिटल क्या है बच्चे, बैंकॉक है। क्या है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है बच्चे, बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक। और बच्चे आपको याद रखना है थाईलैंड रुपया यहाँ चलता है। ठीक है, और इसको याद क्या रखना है बच्चे, ये बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ था। ये जो आपका सितरंग है बच्चे, ये कहाँ तैयार हुआ था बच्चे, बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ था बच्चे। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी कहाँ है बच्चे, तो ये क्या है आपका बच्चे, देखिए इसमें ये है अपना भारत, ये क्या है बच्चे अपना भारत, ये है अपना भारत, और इधर क्या है बच्चे आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा बच्चे थाईलैंड। ठीक है, ये म्यांमार दिख रहा है। तो यहाँ क्या इस थाईलैंड ने क्या दिया बच्चे, नाम दिया है। ठीक है, ये जो आपका तूफान आया है सितरंग तूफान, ये क्या है बच्चे आपका, इसको थाईलैंड ने नाम दिया है। और ये यहाँ से स्टार्ट, यहाँ बंगाल की खाड़ी है बच्चे, यहाँ, और यहाँ से बच्चे ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में बच्चे जान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखो आखिर तूफान, चक्रवाती तूफान होता क्या है, तो बच्चे आप याद रखो। ठीक है ना, चक्रवाती तूफान के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चक्रवाती तूफान होता क्या है, तो देखो बच्चे, चक्रवाती तूफान का मतलब ये है जब हमारा पानी, समुद्र का पानी जो है क्या होता है बच्चे, गर्म होता है। पानी क्या होता है बच्चे, जब गर्म होता है। ठीक है, पानी जब गर्म होता है तो क्या होता है बच्चे, ऊपर भाप बन के बच्चे क्या होता है, ऊपर उड़ता है, उड़ने की कोशिश करता है। और उस क्षेत्र का पानी क्या होता जाता है बच्चे, उस क्षेत्र का पानी क्या होता जाता है बच्चे, भाप बन के ऊपर उठता जाता है। और जो ठंडा पानी होता है उसका वो जगह लेता है, मतलब उसके जगह वो ठंडा पानी आता जाता है। वो ठंडा पानी भी बच्चे टेम्परेचर गर्म होने के कारण क्या होता है बच्चे, ऊपर उठता जाता है।
और वहाँ एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है बच्चे। वहाँ क्या हो जाता है बच्चे, वहाँ एक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और धीरे धीरे क्या बन जाता है बच्चे, वो बादल के रूप में बन जाता है। और लो प्रेशर के कारण बच्चे जब पृथ्वी अपनी घूमती है तो उसके साथ भी हवा, वहाँ की हवा क्या हो बच्चे, जब लो प्रेशर हो बन जाता है बच्चे तो प्रोसेस तेज़ होती जाती है। प्रोसेस जब तेज़ होती है बच्चे तो यहाँ एक आई बन जाती है, मतलब एक ऐसा स्थान गोल घेरा बन जाता है जिसे क्या कहते हैं, आई, तूफान, चक्रवात के उसमें। तो वहाँ क्या बन जाता है बच्चे, लो प्रेशर। और वो लो प्रेशर इतना तेज़ हो जाता है कि वो किसका रूप ले लेता है बच्चे, तूफान का रूप ले लेता है। और उसी तूफान को क्या कहते हैं बच्चे, अपन चक्रवात कहते हैं। ठीक है ना बच्चे, क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। अब चक्रवात के नाम हर जगह अलग अलग हैं। ठीक है, चक्रवात के नाम हर जगह क्या है बच्चे, अलग अलग हैं। तो देखो चक्रवात के नाम कहाँ क्या क्या है बच्चे। तो जब हम बात करते हैं बच्चे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, चक्रवात के। जैसे हम बात करते हैं बच्चे कैरिबियन सी के पास है बच्चे, तो वहाँ इस चक्रवात क्या कहते हैं बच्चे, हरिकेन। चाइना सी को के पास क्या कहते हैं बच्चे, इसको टाइफून। हिंद महासागर के पास इसको क्या कहते हैं बच्चे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है ये साइक्लोन, ठीक है ना। जापान में इसे क्या कहते हैं बच्चे, टाइफू। और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं बच्चे, बिलीबिलीज। ठीक है, और फिलीपींस में क्या कहते हैं बच्चे, बंगुयो। और अमेरिका में क्या कहते हैं बच्चे, हरिकेन या टोर्नेडो। इतना चीज़ आपको बच्चे याद रखना है। ठीक है, हर जगह क्या नाम है बच्चे इसका, अलग अलग है। कैरिबियन सी की बात करते हैं बच्चे, तो वहाँ क्या नाम है इसका, एक बार और देख लो, हरिकेन। और बच्चे चाइना सी में इसको क्या कहते हैं बच्चे, आपको ये कहते हैं। हिंद महासागर में क्या कहते हैं बच्चे, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। और जापान में क्या कहते हैं बच्चे, ठीक है, जापान में टाइफू कहते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं बच्चे, बिलीबिलीज कहते हैं। फिलीपींस में क्या कहते हैं बच्चे, बगुइयो कहते हैं। और अमेरिका में क्या कहते हैं बच्चे, इसको हरिकेन। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके एग्जाम के लिए। आप ये मत समझिए कि करंट अफेयर्स में जो है तो उसी से क्वेश्चन पूछेगा, उससे आसपास से रिलेट होके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं आपको ये कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। तो अब ये हो गई बच्चे अपनी बात। ठीक है, अब इसमें 3-4 देश दिए हुए हैं बच्चे, जिनके अपन क्या कर लें, जल्दी से कंट्री और करेंसी देख लेते हैं। तो स्पेन है बच्चे, स्पेन की क्या है बच्चे, मैड्रिड। कैपिटल क्या है बच्चे, मैड्रिड। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है बच्चे, ये क्या है, यूरो। चूँकि यूरोपियन देश है इसलिए यूरो है। और यहाँ बच्चे राजशाही चलती है। ठीक है, यहाँ क्या चलती है बच्चे, राजशाही चलती है। इसी तरह स्वीडन की कैपिटल क्या है बच्चे, स्टॉकहोम। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है बच्चे, क्रोना। क्या है बच्चे, यहाँ की करेंसी स्वीडिश क्रोना। ठीक है, और यहाँ भी क्या चलती है बच्चे, राजशाही। और थाईलैंड के बारे में हम जान ही गए हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, 2022 का यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता बच्चे। तो इसमें ये नाम बहुत फेमस है बच्चे, ये काफ़ी पहले जीत चुके हैं, लेकिन अपन अभी का करंट का पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, तो इसमें कौन है बच्चे, आंसर कौन है बच्चे, ये कौन जीता है, तो बच्चे आपके मैक्स वर्स्टप्पन जीते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा ये और बहुत सारे जीते हैं बच्चे। ठीक है, जो कि अपन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, तो कौन कौन से जीते हैं बच्चे, तो पहला तो ये F1 जीते हैं बच्चे, F1 जापानी F1। क्या नाम बच्चे, पहला ये जीते हैं जापानी F1। ठीक है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या जीता है बच्चे, सिंगापुर F1 भी जीता है इन्होंने बच्चे। और ये क्या है, डच F1 भी जीता है बच्चे इन्होंने। और क्या जीता है बच्चे, 2022 फ्रेंच F1 भी इन्होंने बच्चे जीता है। ठीक है, एक्चुअली ये जो आपके ये हैं बच्चे, क्या नाम है, मैक्स वर्स्टप्पन, ये क्या है बच्चे, रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं। रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं ये। किस कंपनी के बच्चे, रेडबुल कंपनी। रेडबुल आती है ना वो पीने वाली,
रेड बुल कंपनी, जिससे बहुत सारी एनर्जी आती है, रेड बुल कंपनी के बच्चे क्या है, ये ड्राइवर हैं। और ये जो आपकी ये क्या है बच्चे, ये क्या एक रेस होती है, ठीक है ना बच्चे, गाड़ियों की। तो उसकी रेस में बच्चे ये इस बार जो है तो बार बार जो है तो नाम इनका आया है। रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं ये, और ये बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीते हैं, उनके नाम हैं ये बच्चे। जापानी F1 इन्होंने जीता, ठीक है, सिंगापुर F1 जीता, डच F1 जीता, फ्रेंच F1 जीता, बहुत सारी जीता। इसके पहले इनका भी बहुत फेमस नाम है बच्चे, ये कई बार अभी इस समय पर नहीं जीत रहे हैं, लेकिन इनका भी बच्चे क्या है, बहुत बारी लुईस हैमिल्टन जीते हैं बच्चे। चलिए बच्चे अब आगे पहुंचते हैं। तो आगे क्वेश्चन है बच्चे, अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में किसे, अक्टूबर 2022 में सबसे पहले सबसे लोकप्रिय जीआई टैग, जीआई टैग क्या है बच्चे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल, जीआई मतलब क्या हो गया बच्चे आपका, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जी मतलब जियोग्राफिकल और आई मतलब इंडिकेशन। इसकी शुरुआत बच्चे कब हुई थी, 2004 में हुई थी। कब हुई थी बच्चे, 2004 में, 2004 में। और सबसे पहले बच्चे दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय कौन कौन पिया है, दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था, दार्जिलिंग चाय को क्या मिला था बच्चे आपका, जीआई टैग सबसे पहले 2004 में मिला था, ठीक है। ये बच्चे कितने साल के लिए मिलता है, तो ये बच्चे 10 साल के लिए मिलता है। अब किसी का क्वेश्चन आ जाए कि इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद फिर से क्या हो जाती है बच्चे, यदि वो उनको मिलना होता है तो फिर से क्या हो जाती है बच्चे, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, मतलब फिर से 10 साल के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। और इसकी वो कार्यालय कहाँ बच्चे, चेन्नई में है बच्चे, कार्यालय कहाँ बच्चे, कार्यालय कहाँ बच्चे, चेन्नई में है। तो आपका एक आध दो क्वेश्चन बन गए बच्चे इससे, चेन्नई में है, कहाँ है बच्चे, चेन्नई में है। तो आपका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, पहले तो ये जानिए, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो क्या है बच्चे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। कब स्टार्ट हुआ, तो 2004 में स्टार्ट हुआ। पहली बार किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग को दिया गया। पहली बार किसको दिया गया बच्चे, दार्जिलिंग की चाय, सॉरी दार्जिलिंग को नहीं दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया बच्चे, ठीक है ना। और बच्चे कितने साल के लिए दिया जाता है, तो 10 साल के लिए जाता है। और इसका कार्यालय, पंजीयन कार्यालय कहाँ बच्चे, पंजीयन लिख लो, ठीक है ना, ये अच्छा याद रहेगा, पंजीयन कार्यालय, पंजीयन कार्यालय कहाँ बच्चे, चेन्नई में है। इतनी चीज़ें आपको नोट कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसे मिला है, सबसे लोकप्रिय जीआई टैग किसे मिला है, तो बच्चे ये किसको मिला है, ये हैदराबादी हलीम को मिला है, हैदराबादी हलीम। अब ये हैदराबादी हलीम वहाँ का क्या है बच्चे, खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ थे, है ना, उनमें से सबसे लोकप्रिय बच्चे लगभग 15-16 खाद्य पदार्थ, 15 के करीब थे। तो उनमें इसको मिला है बच्चे, क्या नाम है इसका, हैदराबादी हलीम को क्या मिला है बच्चे, मिला है आपका जीआई टैग खाद्य पदार्थ है। अब आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन बच्चे जरदोली आम, दूसरा है चिन्नौर चावल और तीसरा है गुच्छी मशरूम। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है बच्चे आपका, जरदालू चावल। तो ये कहाँ का है बच्चे, क्योंकि इसको भी जीआई टैग मिला है। तो जरदालू जो आम है बच्चे, ये आम की एक प्रजाति है बच्चे, जरदालू आम एक प्रजाति है। तो बच्चे ये कहाँ का है, तो बिहार का है बच्चे, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है बच्चे, कौन है, लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव, ठीक है। और बिहार में क्या किसको किसको बच्चे क्या मिला है, जीआई टैग, और किसको किसको मिला है, तो दूसरा क्या है बच्चे, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, ठीक है, मिथिला मखाना, ये दूसरा हो गया। तीसरा किसको मिला बच्चे, मगही पान, मगही पान, ठीक है। चौथा किसको मिला है बच्चे, कतरनी चावल, कतरनी चावल, कतरनी चावल, ठीक है, कतरनी
चावल। पांचवा किसको मिला है बच्चे आपका? शाही लीची, शाही लीची। ठीक है बच्चे, हो गए ना 5। कौन कौन से हो गए बच्चे? बिहार का, बिहार को किसको मिला है बच्चे? एक तो जर्दालू आम तो ऑप्शन में ही है आपके, ठीक है ना। जर्दालू आम किसमें बच्चे? आपके ऑप्शन में ही है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे कौन कौन से हैं? तो आपका हो गया मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मखाना बहुत फेमस है बच्चे वहाँ, ठीक है ना। मगही पान, बढ़िया, उसमें मखाना को किसमें वो कर लो, बढ़िया घी के साथ भूंज वो कर लो, तल लो, है ना, और बढ़िया नमक मिला खाओ, वाह क्या मज़ा आता है ना। मगही पान बच्चे, है ना, मगही पान भी वहाँ होता है। कतरनी चावल, ठीक है बच्चे, कतरनी चावल, कतरनी चाव लिखा है देख लो, चावल है बच्चे, ठीक है ना, कतरनी चावल। और बच्चे क्या है आपका? कतरनी चावल के अलावा बच्चे क्या है आपका? शाही लीची, लीची भी बहुत होती है बच्चे, ठीक है ना, वहाँ लीची, ठीक है। इतना। अब बच्चे ऑप्शन में दिया हुआ है दूसरा चिन्नौर चावल। आप यदि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग समझ जाओ कि चिन्नौर चावल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल। तो ये बच्चे चिन्नौर चावल कहाँ होता है? एमपी में होता है। एमपी में कहाँ होता है बच्चे? बालाघाट में होता है, बालाघाट में होता है, ठीक है। एमपी में कहाँ होता है बच्चे? बालाघाट में। इसको भी क्या मिला है बच्चे? जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अपने इम्पोर्टेंट जीआई टैग मध्य प्रदेश में किसको मिला बच्चे? कड़कनाथ मुर्गा को, कड़कनाथ मुर्गा को बच्चे, है ना, इसको भी जीआई टैग मिला है बच्चे। ये चाहे कौन रहा था कि छत्तीसगढ़ को मिल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है ना। और ये बच्चे कब मिला है? 2018 में, ठीक है। मतलब ये बच्चे कब तक रहेगा? 28 तक रहेगा, क्योंकि कब तक रहता है? 10 साल रहता है, ठीक है। चलो बच्चे अब आगे देखो। दूसरा क्या है बच्चे? गुच्छी मशरूम। क्या नाम बच्चे? गुच्छी मशरूम। तो ये गुच्छी मशरूम कहाँ का है बच्चे? आपका कश्मीर का है। कहाँ है? कश्मीर का गुच्छी मशरूम, ठीक है, लिख लो गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम भैया आप लोग ये समझो कि लगभग 36-37 हज़ार रुपये किलो है मशरूम, गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम ये बच्चे कहाँ का है? कश्मीर का है। कहाँ का है बच्चे? ये कश्मीर का है, ठीक है ना। ये लगभग 36,000 या ऐसे कुछ केजी है, पर केजी बच्चे, ठीक है। चलो इसके अलावा एक आध चावल और है बच्चे, जैसे कोबलम चावल। कौन सा चावल बच्चे? कोबलम, कोबलम। जैसे एक चिन्नौर हो गया, चिन्नौर कहाँ का है? एमपी का, बालाघाट का। और बच्चे कोबलम कहाँ का है आपका? कोबलम बच्चे आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा बता देता हूँ बच्चे, कंदमाल, चिन्नौर कहाँ का है बच्चे? एमपी के बालाघाट का है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे मयूर गुड़। कौन सा बच्चे? मयूर गुड़, ये कहाँ का है बच्चे आपका? ये बच्चे केरल का है, ठीक है। और कंदमाल हल्दी, कंदमाल हल्दी, ये कहाँ की है बच्चे? आपकी उड़ीसा की है, ठीक है। ये बच्चे कहाँ की है? उड़ीसा की। तो बच्चे आप इतना आज के लिए पर्याप्त है। और कल का करंट अफेयर्स बच्चे हम कल देखेंगे। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया तो बच्चे इसलिए लेट डाला। कल से अपन टाइम से डालने की कोशिश करेंगे वीडियो, ठीक है बच्चे। और आप लोगों को किसी प्रकार की इसमें कुछ समस्या हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो बच्चे, तो आप लोग हमको बता सकते हैं बच्चे। जो भी समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।